प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को हर हाल में छुड़ाते हैं। वचन में लिखा है यिर्मयाह 31 के उसके 11 वचन में, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजों से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। प्रियो, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को हर हाल में दुष्टों की हर चालाकियों से बचाते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। प्रियो, इस आयत में याकूब का जिक्र किया गया है कि याकूब को यहोवा ने छुड़ा लिया और शत्रु के हर एक पंजों से छुटकारा दिया। प्रियो, परमेश्वर ने याकूब की कई बार मदद की, कई बार उसे छुड़ाया, कई बार उसकी रक्षा की, क्योंकि उसको उसके अपने ही मारना चाहते थे। उसके अपनों के मनों में ही उसके प्रति घात था। याकूब का बड़ा भाई एसाव ही याकूब को मारना चाहता था। वचन प्रियो यह बताता है कि एसाव ने यह ठान लिया था कि वह याकूब को मार डालेगा, वह याकूब को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने याकूब को हानि होने से बचाया। याकूब का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि याकूब के संग परमेश्वर रहते थे और जिसके संग प्रियो परमेश्वर रहते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रियो, याकूब का पिता इसहाक था। जिस तरह परमेश्वर इसहाक के साथ रहते थे, इसहाक को हर एक दुश्मनों से छुड़ाते थे। हर बार परमेश्वर इसहाक की मदद करते थे। उसी तरह से परमेश्वर इसहाक के पुत्र याकूब की भी मदद करते थे। परमेश्वर ने याकूब को एसाव के साजिश में पड़ने नहीं दिया। एसाव ने याकूब को मार डालने की साजिश रची, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को बचा लिया, उसे छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर याकूब के संग रहते थे। प्रियो, जिसके संग भी परमेश्वर रहते हैं उन्हें परमेश्वर हर हाल में बचा लेते हैं। दुश्मनों का वार उन पे नहीं चल सकता। दुश्मनों द्वारा लगाए गए फंदे में वे नहीं फंस सकते, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है। प्रिय, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो इस बात को अवश्य जान लीजिए कि आपके विरोधी आपको नहीं हरा सकते। लोग बेशक लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपको नहीं हरा सकते, क्योंकि आपके साथ विजयी खुदा है। जिस तरह लोग याकूब को नहीं हरा सके, उस तरह से आपको भी नहीं हरा सकते। प्रियो, आप धर्मी बनिए, परमेश्वर आपको अवश्य छुड़ाएंगे। क्या प्रियो याकूब अकेला था? बिल्कुल नहीं। याकूब के संग उसका वो परमेश्वर था जो पूरी तरह से साथ निभाते हैं। प्रियो, याकूब अपने भाई एसाव से बचकर अपने मामा लबान के घर चला गया और याकूब वहां पर अपने मामा लबान के घर में ही काम करता रहा। कई बार लबान ने भी याकूब को धोखा दिया। कई बार लबान ने याकूब के साथ छल करना चाहा, धोखा देने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद में बदल दिया। प्रियो, याकूब एक आशीषित व्यक्ति था। याकूब के कारण लबान के घर में भी कई आशीषें आईं। याकूब के आने से लबान भी बढ़ने लगा, क्योंकि याकूब आशीष का जरिया था।
याकूब के संग परमेश्वर थे और परमेश्वर जिसके संग रहते हैं उनका काम बनता है ना कि बिगड़ता है। प्रियो, वचन यह बताता है कि याकूब जिस काम में हाथ लगाता था वह बढ़ता था। प्रियो, परमेश्वर जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन लोगों के अंग संग परमेश्वर रहते हैं उनके श्राप भी आशीषों में बदल जाते हैं। प्रियो, याकूब परमेश्वर का चुना हुआ था, इसलिए वह इतना आशीषित हुआ। वह लेकर अपने मामा के घर में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि वह लबान से भी कई ज्यादा आशीषित हो गया। प्रियो, जब याकूब लबान के घर से अपने घर जाता है तो लबान बहुत ही क्रोधित होता है, क्योंकि याकूब लबान को बिना बताए निकल जाता है और लबान बहुत ही गुस्से से भर जाता है और याकूब का पीछा करने लगता है। परमेश्वर ने लबान के हृदय में दुष्टता को पाया कि लबान के मन में दुष्टता की भावना है। वह सही युक्ति से याकूब को मिलने नहीं जा रहा है। परमेश्वर ने लबान की युक्ति को जान ली कि लबान दुष्टता की भावना से याकूब का पीछा कर रहा है और नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने रात के स्वप्न में लबान को दर्शन दिया और कहा, सावधान रह, क्योंकि तू याकूब का कोई नुकसान नहीं करेगा। परमेश्वर लबान से कहते हैं कि तू याकूब से भली भांति बोलना, उसका कोई नुकसान मत करना। और प्रियो, सच में इस आदेश के अनुसार उसने उसका कोई नुकसान नहीं किया। प्रभु ने लबान के मन को बदल दिया। वह आ तो नुकसान पहुंचाने के लिए रहा था, वह घात के इरादे से याकूब का पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही परमेश्वर ने लबान के मन को बदल दिया। लबान के मन में तो दुष्टता थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे रात के स्वप्न में दर्शन दिया और उसे चेता दिया, तब उन्होंने सुबह गिलाद पर्वत पर वाचा बांधी और उन्होंने एक साथ भोजन भी किया। प्रियो, हमारे परमेश्वर मनों को बदल देते हैं। आपकी जो हानि पहुंचाने के लिए आएंगे, परमेश्वर उनके मनों को बदल कर रख देंगे। प्रियो, जब तक परमेश्वर आपकी ओर है तब तक आपका नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। जो आएंगे दुष्टता के इरादों से, जो दुश्मनी के साथ आते हैं, परमेश्वर उनके मनों में प्रेम भर देंगे। जो नुकसान करने के लिए आपके पास आते हैं, परमेश्वर उनके मन को बदल देंगे। नुकसान पहुंचाने वाले ही आपका फायदा चाहने लगेंगे। दुश्मन दुश्मनी भूलकर आपसे मेल मिलाप कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। प्रियो, इस बात को आप अवश्य जान लीजिए, अगर आपके साथ सच्चा खुदा परमेश्वर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपको आपके क्षेत्र में हरा कोई नहीं सकता। क्या प्रियो, कोई अब्राहम को हरा पाया? कोई इसहाक को हरा पाया? कोई याकूब को हरा पाया? नहीं, क्योंकि वे धर्मी पुरुष थे। धर्मी लोगों की अगुवाई परमेश्वर करते हैं। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर लड़ते हैं। धर्मी लोगों को परमेश्वर छुड़ाते हैं। धर्मी लोगों के जीवन की रक्षा परमेश्वर के द्वारा होती है। प्रियो, आप भी धर्मी बनिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। प्रियो, धर्मी लोग एक आशीषित भरा जीवन जीते हैं।
याकूब धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने हर बार उसकी मदद की। प्रियो, आप खराई से चलिए, परमेश्वर आपकी भी अवश्य मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ हो, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हो, जो हमें हर बुरे वारों से, हर नुकसान से हमें बचाते हो। प्रभु, हम प्रभु सदैव खराई से चलते रहे, हम सदैव अपने जीवन में केवल आपको प्रथम स्थान दे। याकूब की तरह हम भी एक धर्मी जीवन जिए। प्रभु, आपके द्वारा ही हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, आपके द्वारा ही हमारे जीवन का बचाव होता है। प्रभु, हम आपके चुने हुए हैं। आपके अनमोल प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सफलता, हमारी उन्नति केवल प्रभु आपके पास है। आपके द्वारा ही हम हर क्षेत्र में विजयी हो पाते हैं। हर बातों में प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।